जय माता दी, हर हर महादेव। हमारे जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम अपने अंदर एक अलग सी हलचल महसूस करने लगते हैं। कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे किसी दैवीय शक्ति ने हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया हो। लेकिन यह आशीर्वाद कोई साधारण नहीं होता। यह वह शक्ति है जो हमें हमारे जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, हमें जागरूक करती है और हमें इस संसार से परे की चेतना से जोड़ती है। कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिन्हें हम समझ ही नहीं पाते या फिर हम उन्हें केवल संयोग मान लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये घटनाएं कोई साधारण संयोग नहीं है? कई बार हमारे साथ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चर्चाएं करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपके जीवन में दैवीय शक्तियों का प्रभाव होने लगा है तो आप अनुभव करेंगे कुछ अनसुने, कुछ अद्भुत संकेत। ये संकेत हैं जो आमतौर पर लोगों को दिखाई नहीं देते। तो आज हम उन्हीं अनसुने संकेतों को जानेंगे जो बताते हैं कि दैवीय शक्ति अब आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी है, दैवीय शक्ति अब आपके जीवन में जागृत हो चुकी है। और अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि अब आप एक विशेष मार्ग पर हैं और आपकी आत्मा किसी उच्च शक्ति के साथ जुड़ने वाली है। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला संकेत, अगर आप के साथ आपके स्पर्श से लोगों को सुकून मिले। अगर कोई आपके पास बैठकर कहे कि तुम्हारे पास बैठकर बहुत शांति मिलती है, या अगर कोई आपका हाथ पकड़ करके कहे कि तुम्हारे स्पर्श से सिर दर्द या बेचैनी कम होती है, तो यह साधारण बात नहीं होती। यह संकेत दर्शाता है कि आपके स्पर्श से अब हीलिंग शक्ति आपके स्पर्श में आने लगी है। और दैवीय शक्तियाँ जब किसी व्यक्ति के भीतर उतरती हैं तो वह व्यक्ति दूसरों को नकारात्मकता से मुक्त कर सकता है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। सिर्फ उसकी उपस्थिति, उस जगह पर उसका स्पर्श इन सारी नकारात्मकता को दूर कर देता है। अगला संकेत, समय और घड़ी में असामान्य जुड़ाव। अगर आपको बार बार घड़ी देखने पर 11:11, 3:33 या 5:55 या ऐसे ही दोहराए जाने वाले नंबर दिखें तो ये ब्रह्मांडीय संकेत हैं। और ये संकेत नहीं होता, ये होता है ब्रह्मांड की तरफ से आपको संकेत। यह दर्शाता है कि दिव्य शक्तियाँ आपको विशेष समय पर जागरूक कर रही हैं और आपको संकेत दे रही हैं कि आप सही रास्ते पर हैं और आपके विचारों की शक्ति अब साकार होने लगी है। ऐसे समय पर ध्यान करने से आपकी ऊर्जा और तेजी से ऊपर उठने लग जाती है। तीसरा संकेत, मंत्र, भजन या किसी विशेष शब्द का भीतर से उच्चारण होना। जब आप चुपचाप बैठे हों और अचानक आपको अपने अंदर से किसी मंत्र या किसी भजन की ध्वनि सुनाई दे रही हो तो इसे अनदेखा ना करें। यह श्रवण सिद्धि का प्रारंभिक रूप होता है और ऐसा तब होता है जब आपकी चेतना अब दैवीय तरंगों से जुड़ने लगी है। देवी देवता स्वयं आपको संकेतों के माध्यम से बुलाते हैं। कई बार यह ध्वनि इतनी स्पष्ट होती है कि आपको लगता है कि कोई आपके पास ही गा रहा है। यह वास्तव में आपकी आत्मा से आवाज़ें आ रही होती हैं। चौथा संकेत, हवा का रुख आपको छूकर कुछ कहने लगता है। ये अनोखा संकेत आपको तब मिलता है जब हवा आपको अंदर तक छूती है, जैसे किसी ने आपको बुलाया हो, आप अकेले हों और अचानक से हवा का झोंका आपके चेहरे या कंधे को छू जाए। आप पूजा कर रहे हो, आप मंत्र जाप कर रहे हो और उस समय एक ठंडा झोंका आपके चेहरे को स्पर्श कर जाए, आपके कंधे को स्पर्श कर जाए, आपके हाथों को स्पर्श कर जाए और आपको उस स्पर्श में गूढ़ शांति का एहसास हो। हल्का कंपन आपको साथ में महसूस हो सकता है, लेकिन उस स्पर्श से आपको गूढ़ शांति का एहसास हो।
ऐसे अनुभव दर्शाते हैं कि आपकी चेतना अब प्रकृति से संवाद करने लगी है। दैवीय शक्ति अक्सर प्रकृति के माध्यम से ही आपसे संवाद करती है। अगला संकेत, दर्पण में अपनी आंखों को देखकर गहराई महसूस होना। जब आप आईने में अपनी आंखों को देख रहे होते हैं और आपको ऐसा लगे कि आप अपनी आंखों में डूबते जा रहे हैं, कोई गहराई या कोई रहस्य आपकी इन आंखों में छुपा है, तो समझिए कि ये तीसरा नेत्र जागृत होने लगा है। यह अक्सर अनुभव उन लोगों को ही प्राप्त होते हैं जिनकी साधनाएं गुप्त रूप से प्रगति के मार्ग पर होती हैं। यह संकेत है कि अब आप केवल शरीर से ही नहीं, आत्मा से भी आप जागृत हो रहे हैं। अगला संकेत, बार बार आपको यह एहसास होना कि आपके साथ कोई ऊर्जा है, कोई अदृश्य शक्ति है जो आपको संकट से बार बार बचा रही है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी गंभीर खतरे से बच गए हो, कभी आपको खुद ही नहीं पता कि आपका बचाव कैसे हो गया। आप अचानक से महसूस करेंगे कि गाड़ी के ब्रेक समय पर काम किया और या आप किसी खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने का आपने तरीका ढूंढ लिया, जबकि उस समय आपका ध्यान कहीं और था। तो यह दैवीय सुरक्षा का ही संकेत है। जब आप एक दिव्य शक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको अदृश्य सुरक्षा कवच मिल जाता है जो आपको हर संकट से आपकी रक्षा करता है। और यह संकेत है कि दैवीय शक्ति अब आपके जीवन में कार्य कर रही है और आपके जीवन की जटिलताओं से आपको बचाने का प्रयास कर रही हैं। अगला संकेत, जब आप कोई बात सोचते हैं और वह घटित हो जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी के बारे में सोचते हैं और बिल्कुल उसी समय घटित हो जाता है? आपने सोचा था कि आपके किसी दोस्त का फ़ोन आएगा और ठीक वैसे ही उस समय पर कॉल आ जाता है। क्या आपने सोचा था कि बारिश होने वाली है और अगले ही पल आप देखते हैं मौसम बदल गया है, बादल उस आसमान को घेर लेते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? ये केवल संयोग नहीं है, ये दैवीय शक्तियों का प्रभाव है। जब आपके मन और आत्मा एक विशेष ऊर्जावान में स्थित होती हैं तो आपके विचार और ब्रह्मांड के बीच में एक गहरा संबंध बन जाता है और यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा अब उच्चतर चेतना के साथ जुड़ गई है और अब आप भविष्य को भांपने लगे हैं। आपकी सोच अब इतनी शक्तिशाली हो गई है कि वह जल्द ही वास्तविकता में बदलने लगती है और यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा के नए चरण की शुरुआत होती है। अगला संकेत, जब आप अकेले होते हैं तो किसी के होने का आपको एहसास होता है। आप अकेले होते हैं अपने कमरे में या घर में या किसी कोने में, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके पास है, भले ही वहाँ कोई ना हो, लेकिन आपको अनुभव थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह बहुत गहरी आध्यात्मिक अनुभूति है। यह संकेत है कि आपके आसपास कोई दिव्य उपस्थिति है जो आपको अपनी देख रेख में रख रही है। कभी कभी यह आध्यात्मिक संरक्षा या देवताओं का आभास होता है जो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ होता है और यह संकेत आपको बताते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि दिव्य शक्ति आपके साथ है जो आपको सही दिशा दिखा रही है। अगला संकेत, आपकी उपस्थिति से बच्चों और जानवरों का व्यवहार बदल जाता है। आपने शायद ये महसूस किया हो, जब आप किसी कमरे में होते हैं तो बच्चे या जानवर आपके पास आते हैं तो बहुत प्यार से आपके पास रहते हैं। बिल्ली, कुत्ता या कोई अन्य जानवर अचानक से आपके पास आकर बैठ जाता है या कोई बच्चा बिना डरे आपके पास आकर के बैठ जाता है। यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा अब शुद्ध और दिव्य हो चुकी है, जिसे मासूम और निर्दोष आत्माएं तुरंत पहचान लेती हैं, क्योंकि जानवर और बच्चों को शुद्धता और संवेदनशीलता के कारण वे इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करते हैं और आपके पास आकर इसे स्वीकार करते हैं। आपके शरीर से एक सुगंध आने लगती है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई इत्र या खुशबू भी नहीं लगाई हो, फिर भी आपको अपनी उपस्थिति से एक अदृश्य महक महसूस हुई हो या महसूस हो कि आपके आसपास कोई दिव्य सुगंध है? यह संकेत है कि दिव्य शक्ति आपके आसपास है और आपकी ऊर्जा में व्याप्त हो चुकी है। कुछ मामलों में यह देवताओं की उपस्थिति का प्रतीक भी हो सकता है। अगर आप ऐसी ही कोई महक महसूस होती है तो समझिए कोई दिव्य शक्ति आपके इर्द गिर्द है, वे आपके साथ संपर्क साधने की कोशिश कर रही है।
अगला संकेत, आपकी बातों में आने लगता है एक अद्भुत प्रभाव। आपकी बातों में कोई खास असर होने लगता है। आप जो भी कहते हैं वह लोग तुरंत सुनते हैं और उसे मानते हैं। आपकी बातों में एक अलग प्रकार की शक्ति होती है और लोग खुद ब खुद उस आपकी बातों से प्रेरित होते हैं। और यह संकेत है कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि आपके शब्दों में दिव्यता का प्रभाव आने लगा। यह संकेत बताते हैं कि आप देवी मार्गदर्शन से जुड़े हुए हैं और आपके शब्दों में प्रभावशाली शक्ति आ चुकी है। जब आप जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो समय रुक सा जाता है। आपको लगा है कि आपने कुछ ही मिनट का ध्यान किया है, लेकिन जब घड़ी देखी तो 1 घंटा बीत चुका होता है। यह अनुभव दैवीय शक्तियों के साथ आपके संपर्क का है। जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में होते हैं तो आप समानांतर समय में प्रवेश कर जाते हैं और जहाँ समय का प्रवाह सामान्य से अलग होता है। और यह संकेत है कि आप दैवीय ऊर्जा से जुड़ चुके हैं और अब आप अंतरात्मिक स्तर से उस समय को महसूस कर रहे हैं। अगला संकेत, पुराने लोग, पुराने रिश्ते, स्थान एक एक करके आपसे छूटने लगते हैं। आपके जीवन में कई पुराने रिश्ते, कई पुराने दोस्त और स्थान धीरे धीरे छूटने लगते हैं। आपके पुराने संपर्क कमज़ोर हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कोई अनजानी शक्ति आपको नई दिशा दिखा रही है और यह संकेत है कि दिव्य शक्ति आपको अकेले अपनी आत्मा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रही है। अगला संकेत, बार बार रोशनी, देवी या कोई रक्षात्मक आकृति आपको दिखाई देती है। आपके सपने में कभी किसी देवी, देवता या रक्षात्मक आकृति के दर्शन होते हैं। आप ऐसी जगह जाते हैं जहां पहले आपने आप को नहीं देखा होता है। अब आप खुद को एक रोशनी से घिरा हुआ महसूस करते हैं और यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब दैवी मार्गदर्शन से जुड़ चुकी है और अब ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर आपका संपर्क हो चुका है। यदि आपको ये संकेत मिलते हैं, यदि आपको भी अनुभव होते हैं, तो समझ जाइए कि आप किसी दिव्य शक्ति के साथ जुड़ने लगे हैं। यह संकेत आपके जीवन में बदलाव के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति की ओर आपका एक कदम बढ़ने का प्रमाण है। हर संकेत एक नया मार्गदर्शन है। आपका यह आध्यात्मिक सफ़र अभी शुरू हुआ है। आप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वह आपको बहुत जल्द एक नई रोशनी दिखाएगी। तो अगर आप में से इनमें से कोई भी एक संकेत आपको महसूस हुआ है या आपको मिल रहे हैं, तो आप दिव्य मार्ग पर चलने लगें और ध्यान रखें इन संकेतों को पहचानें, क्योंकि ये केवल विशेष आत्माओं के लिए ही संकेत होते हैं। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।